हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत आती है, सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। नाउ सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करनी है, वेदर इट इज सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, क्या अप्रोचेस हमें यूज करनी चाहिए, वो सभी अप्रोचेस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट, और जिनसे आंसर जो है वो सेकंड्स में आ सकता है। ठीक है, तो आइए उन सभी अप्रोचेस को गो थ्रू करते हैं एंड मास्टर करते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। सो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्यूब रूट 9261। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो किस तरीके से क्या अप्रोच रहनी चाहिए इन क्वेश्चंस में, आइए समझते हैं वन बाय वन। तो क्यूब रूट है, किस चीज की मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा कि 1 आएगा? 1, राइट। 1 की मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट के 3 डिजिट्स जो कोई भी हो, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, वो आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट है ये आपको देखना है कि किस किस के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और दोनों के बीच में 9 आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा क्या है 2, तो मेरा आंसर बनेगा 21 हियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज शॉर्टकट। अब यहाँ पे फिर से क्यूब रूट है, 4 किसके एंड में आता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 64। यस, तो 4 के एंड में 4 आता है, लास्ट के 3 डिजिट्स हम छोड़ देंगे, 13 देखेंगे। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है 13। यस, तो 24 इज द आंसर टू दिस क्यूब रूट। मल्टीप्लाई 1.5 दिख रहा है मेरे को आगे। 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15/10 में लिख सकता हूँ, प्लस अब 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट क्या होता है? ये डिजिट्स जो है वो पहले लिखना है, उसके बाद ये डिजिट लिखना है और इन दोनों को जोड़ देना है, और उसके बाद लास्ट में ये वाला डिजिट। 5 + 1 6 और एंड में क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 ऑफ 1440 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर आपको डेसिमल टू परसेंटेज फ्रैक्शंस नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो, शॉर्टकट्स वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरीके से परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चंस को। 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 12 से, तो ये बनेगा क्या मेरे पास 36। 12 3 टाइम 36। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। लास्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करनी है, क्या बनेगा 6, उसके बाद मिडिल टर्म्स की 3 + 12 15, राइट। 3 + 12 कितने होते हैं 15, कैरी 1, उसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 3 2 6 + 1 756 प्लस 165 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 11, 11 और 1 12, राइट। 7 8 9 921, 921। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 द 12, 3 8 द 24, 0। तो 921 में से ये प्लस है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे 480 तो क्या बनेगा 1, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 4 गए 441। तो 441 इस साइड स्क्वायर है, इस साइड क्या हो जाएगा रूट इज इक्वल टू x। तो 21 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन में क्या चीज याद रखनी है? बड़े से बड़े क्वेश्चन में आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज कि आप जितनी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और सिंपल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल दैट कैलकुलेशन एंड देन सॉल्व। आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल तेजी से नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से मैंने किया है, बट द अप्रोच ऑफ डूइंग क्वेश्चन इज गुड। ठीक है, तो अगर आपकी अप्रोच ठीक रहती है तो आप अगर बहुत आराम से भी करोगे तब भी आपका टाइम कम ही लगने वाला है, राइट। तो समझ समझ के, जैसे यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हुए, शॉर्टकट्स इंप्लीमेंट हुए, तो ये वाले शॉर्टकट्स की एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन आपको दोनों आनी चाहिए, राइट। तो आप शॉर्टकट्स के लिए जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरी, वो गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है। जो मस्ट डू शॉर्टकट्स हैं, जो वैदिक मैथ वाले मैंने बताया हुआ है, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर रखा है, राइट। और अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किस तरीके से जल्दी से सॉल्व करने हैं वो भी मैंने वहां पे बता रखा है। सो मस्ट गो थ्रू दैट फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83.33%। अब ये देखिए किस तरीके से वैल्यू बनानी है। देखिए 8.33% की वैल्यू क्या होती है 1/12 होती है। तो अगर मेरे को 80 करना है इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 से, तो ये बनेगा 83.33 और इधर बन जाएगा 10/12,
2 5 द 10 2 6 द 12, तो ये बनेगी 5/6 की वैल्यू, राइट। तो यहाँ बनेगा 5/6 ऑफ 2 28 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 19 प्लस, इसे कैसे लिखूंगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं 175/100 मल्टीप्लाई 24, राइट। और ये माइनस के हैं, चढ़ा के प्लस हो जाएंगे, विच इज 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। आपको एक काम और करना है, 1 to 25 तक के सभी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद जो शॉर्टकट लगता है वो आपको सभी बताए हुए हैं, वो आपने एज इट इज इंप्लीमेंट कर देने हैं, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं। 6 3 the 18 6 8 the 48 19 2 times 5 to the 10 10 into 4 40 प्लस, आइए इस पे चलते हैं, 25 4 times 25 7 times 4 6 the 24 6 7 the 42, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, क्लियर। प्लस मेरे पास क्या है 361 प्लस 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 18, तो ये बनेगा कितना 484, इस साइड स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा विच इज एक्स, ये क्या बनेगा 22। तो आपको जब भी एडिशन आप ऐसे सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो आपको एडिशन इस तरीके से करनी है, ना कि साइड में बना के करनी है, क्योंकि वहां से भी आपके कुछ ना कुछ सेकंड्स 2 या 3 आपके बच जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन में तकरीबन 3 से 4 सेकंड्स, बाकी जितने भी मास्टर व्यक्ति हैं, जो भी मॉडर्न स्टेज में पहुंच चुके हैं, जो कट ऑफ के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं एवरी टाइम, आपको उनसे सेकंड्स में आगे निकलना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, और वहां आपकी हेल्प क्या करेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच, ठीक है। तो जो चीजें हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो है वो आपको किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करना है, या किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पेपर में, वो सिखाने की है, राइट। तो आपने सेम ही अप्रोच से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, आपको ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको अंडर रूट और क्यूब रूट, ये दोनों का पता होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, कि करना क्या है, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी सेम ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में अलग लग सकता है। देखिए 729 किसका होता है, 27 का स्क्वायर होता है, ये 27 का स्क्वायर बाहर कितना है 1/2, ठीक है। और 1 3, अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 4 के एंड में क्या आता है 4, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए। अब ये किसके बीच में आ रहा है 24 का क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको, ये शॉर्टकट इंप्लीमेंट किया है, ये 256। अब 4 की मल्टीप्लाई करूं मैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 for the 16 for the 16 for the 64 64 मल्टीप्लाई 4 becomes 256, राइट। तो 4 की पावर 4 हो, बाहर 1/4 हो, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट आएगी, 9 किसके एंड में आएगा, ऑफ कोर्स 9 के एंड में आएगा, क्यों 9 इंटू 9 81 मल्टीप्लाई 9 729, राइट, एंड में क्या आता है 9। तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे, 6 देखेंगे किस किस के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, छोटा क्या है 1, प्लस 729 आपको पता लगेगी आप 9 होता है। x को इधर भेजेंगे, x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये दोनों पॉजिटिव है, इस हटा क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे 28। तो आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, मेरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो ही चुका है, राइट। तो 27 और 24, इसे 25 ही बना देते हैं, इसे 26 बना देते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक इसको दे देगा, देखिए ब्रेन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन में कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको एक दे दीजिए, यहाँ पे 26 बन जाएंगे, 26 और 25 51 होते हैं, ठीक है, प्लस 4, ठीक है 55, ठीक है, 55 में से क्या चला जाएगा मेरे पास 28, क्योंकि ये 19 प्लस 9 28 होते हैं ना, और ये मेरे पास x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 19 और यहाँ पे सॉरी अंडर रूट है ये, राइट। तो अंडर रूट है, दिस इज नॉट क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट होता तो 9 आता, अगर ये अंडर रूट है तो ये किसका होता है 27 का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 27, 27 प्लस 19, इसको हम 20 बना देंगे, और यहाँ पे 26, यहाँ पे बचेगा 46, ठीक है, और 46 जाने के बाद क्या बचेगा मेरे पास 9, ठीक है। तो कहाँ रूट है कहाँ क्यूब है, कंफ्यूजन इज वेरी कॉमन, ठीक है, हो सकती है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको देखना है अच्छे से क्वेश्चन को और फिर अटेम्प्ट करना है, क्लियर। आपने जितने भी क्वेश्चंस हमारे देखे होंगे, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर रहे
और डिवीजन भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम डायरेक्टली एक ही अप्रोच में क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू सिंप्लीफाई, हमें सिंपल करना है पहले क्वेश्चन। अगर हमने सिंपल कर दिया 10 सेकंड लगा के, ठीक है, हम सिंपल कर चुके हैं, उसके बाद सॉल्व करने के लिए फिर से 5 से 6 सेकंड ही लगेंगे, अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो, राइट। मेक द क्वेश्चन सिंपल फर्स्ट देन सॉल्व। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3.5 मल्टीप्लाई 24। अब इसे भी हमें सिंपल करना है। सबसे पहले क्या बनेगा, ये 35/10 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हैं इसको, यस। इसे कैसे लिख सकते हैं, 425/100 मल्टीप्लाई 16, यस। तो इसे 1.5x ही रहने देंगे, अभी माइनस है, इस हटा के पॉजिटिव हो जाएगा। चलो इधर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले इसकी। 55/10 मल्टीप्लाई 28, सो 5 से गया 11 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, ये हो गया 14, तो ये बनेगा 154, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट आपको बता दिया, ठीक है। रिमेंबर दैट 4 से गया 25 टाइम्स, 4 टाइम्स, 25 से कट करने की कोशिश करते हैं, 25 1 द 25, राइट। कितने बचेंगे, 17, तो 17 बच जाएगा ये, ठीक है। और ये बनेगा 68, ठीक है। और ये बनेगा माइनस है, इस हटा के हो जाएगा प्लस, विच इज 154। अब चलते हैं इस कैलकुलेशन पे, 5 to the 10 5 7 टाइम्स, 2 से गया 12 टाइम्स, ये बनेगा 84 प्लस इज इक्वल टू, अब देखिए 1.5 इधर है, इस हटा के 1.5 नीचे आ जाएगा, मतलब 15 नीचे और 10 ऊपर। अब ये 10 कैसे आया, ये मैं आप लोगों को बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि हम डेसिमल से हटाने के लिए इसे 15/10 लिख सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 + 4 12 + 4 16, कैरी 1, 9 + 6 15, 15 + 15 30। इसे काटूंगा तो क्या बनेगा, 102, 102 into 2 204 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, मेक द क्वेश्चन सिंपल एंड देन सॉल्व, राइट। हमारे जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन अभी आज दिन तक हमारी जो सीरीज आई है अभी बेसिक्स टू ब्रिलियंस में, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, ये बेसिक्स टू ब्रिलियंस सीरीज में हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। बट आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। हमने आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिए, हाँ कुछ एक प्रीवियस ईयर जेडी के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, रेलवेज के क्वेश्चन की हमने बनाए हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से आसान है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे करते हैं उसे देखना है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी हमारी वीडियो आ चुकी है, राइट। फॉर एसएससी के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने उठा के सॉल्व किए हुए थे, राइट। बट आज का जो मॉडर्न डे बैंकिंग है, मॉडर्न डे बैंकिंग इज द बिट डिफिकल्ट टास्क टू डू, ठीक है। तो विदाउट राइट अप्रोच आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, राइट। तो हमारी सीरीज से आप अप्रोच सीख सकते हैं अच्छे से, राइट। बट वो अप्रोच सीखने के बाद भी अगर आपने शॉर्टकट्स पे काम नहीं किया, ठीक है, मेक श्योर कि आप शॉर्टकट्स पे अच्छे से हार्ड वर्क करें पहले, ठीक है। जो जो शॉर्टकट्स हमने डिस्कस करे हुए हैं उस शॉर्टकट पे हार्ड वर्क करेंगे, तब आपके ये वाले क्वेश्चंस आराम से इजीली सेकंड्स में होने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।